तो दिवाली तक जो 4 जीएसटी स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18% और 28%, ये घट के जो नया जीएसटी रिफॉर्म है उसमें जो 3 स्लैब्स आए हैं उसमें क्या क्या कैटेगरीज आएंगी, सारे स्टेट को मनाना और इस चीज़ को पास करना, लागू करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस इंडिपेंडेंस डे भारत सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स लाने का प्लान किया है और अनाउंसमेंट के हिसाब से माने तो दिवाली तक जो 4 जीएसटी स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18% और 28%, ये घट के 2 हो जाएंगे और इसके साथ साथ एक नया स्लैब बनाया जाएगा जो कि काफ़ी महंगा होगा। क्या होगा, ये क्यों किया गया है, इसके फ़ायदे क्या होंगे और इससे इन्वेस्टर्स क्या चीज़ें निकाल सकते हैं अपने लिए बेहतर रिटर्न्स बनाने के लिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में जीएसटी रिफॉर्म किया क्यों गया है। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया है, जो गवर्नमेंट ने बताया भी है कि टैक्स को सिंप्लीफाई करना है, बहुत साधारण बनाना है, जिससे बिजनेसमैन को, शॉपकीपर्स को, इवन कंज्यूमर्स को, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, सबको बड़ा सिंप्लीफाई टैक्सेशन हो जाए, है ना। और इसके साथ साथ जो आम जनता है उनको भी थोड़ा आराम मिले, उनके लिए भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाए। इस वजह से जो 4 स्लैब्स हैं 5, 12, 18 और 28, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, है ना। अब आप देखिए, जब भी कोई किसी स्टोर से कोई सामान खरीदने जाता है तो कई सारे एफएमसीजी गुड्स हैं जहाँ पे 5% का लगता है, कुछ चीज़ों में 12% का लगता है। अगर आप कोई महंगा लग्जरी आइटम ले रहे हैं उस स्टोर से, जैसे कि आपने फ्रिज ले लिया या एसी ले लिया, उसमें 28% तक लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उस शॉपकीपर के लिए भी, उस स्टोर मैनेजर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि किस प्रोडक्ट में क्या जीएसटी लग रहा है, और इसके साथ साथ कंज्यूमर को भी अलग अलग जीएसटी रेट देना पड़ता है। इसको सिंप्लीफाई करना गवर्नमेंट काफ़ी समय से चाह रही थी। इस इंडिपेंडेंस डे में वो गिफ्ट इंडियन पॉपुलेशन को, भारत की जनता को मिलने वाला है, जिसमें दिवाली तक ये सारे जीएसटी के नए स्लैब्स लागू होने की पूरी उम्मीद है। तो आइए समझते हैं कि इन जो नया जीएसटी रिफॉर्म है उसमें जो 3 स्लैब्स आए हैं उसमें क्या क्या कैटेगरीज आएंगी, क्या किस किस तरह के सामान कौन से स्लैब में पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 5% की, जो सबसे छोटा स्लैब है, सबसे कम स्लैब है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो डेली एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे आपका दूध हो गया, आपके खाने के आइटम्स हो गए, आपके स्टेशनरी आइटम्स हो गए, आपकी मेडिसिन हो गए, इन सब को 5% के स्लैब में लाने की बात है, प्रपोजल है ना। जिससे जो जितनी जनता है जो इन सब डेली प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है, उस पर टैक्स का जो भार है वो कम से कम हो और कहीं ना कहीं उनके हाथ में थोड़े से पैसे बचे। तो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें 5% में आ पाएंगी, जो अभी कई चीज़ें 12% में हैं, जिससे काफ़ी लोग को फ़ायदा होगा। दूसरा स्लैब 18%, जो सबसे बड़ा स्लैब है, सबसे बड़ा सेगमेंट है गवर्नमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा अर्निंग भी 18% से होती है। सबसे बड़ा इसमें सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर, जो जितनी भी तरह की आप सर्विसेज अवेल करते हैं उन सब में 18% ही जीएसटी लगता है, जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बट बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो आजकल घर घर में हैं, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप्स, इन सब में से बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसमें 28% का जीएसटी लगता था। गवर्नमेंट उसको 28% से घटा के 18% पर आने वाली है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो आप सोचिए, आपकी बहुत सारे ऐसी ज़रूरत की सामान होंगे जो आप हर कुछ सालों में अपग्रेड करते हैं, या फिर आप अपने घर में अपने लिए जोड़ते हैं, या एक दूसरे को क्लोज फैमिली वेडिंग्स में या उसमें गिफ्ट करते हैं, उसमें आपका लगभग 10% तक की बचत होगी। तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है, गिफ्ट होगा इंडियन पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें उनको इतनी बड़ी रियायत मिल रही है ना। इसके साथ साथ ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ छोटी गाड़ियाँ, हैचबैक गाड़ियाँ, कार्स, 2 व्हीलर्स, इन सब में भी जीएसटी घटा के 18% लिया जाएगा। तो देखना होगा कि उसमें कितनी बचत मिलती है। बट आने वाले महीनों में काफ़ी गाड़ियाँ या काफ़ी इस तरह के आइटम्स ही सस्ते होने की उम्मीद है, सिर्फ जीएसटी कट के चलते। तो ये सेगमेंट सबसे बड़ा है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सेविंग्स जो होने वाली है जनता की, कंज्यूमर्स की, वो इसी स्लैब में होने वाली। तीसरा स्लैब बनाया गया है 40% का। हालांकि 40% सुनने में बहुत बड़ा स्लैब है, बट इसमें बहुत कम आइटम्स ही रखने का प्लान है फिलहाल, जितना सुनने में आया है या जितना पता चला है। अब इसमें एक कैटेगरी बना दी गई है सिन गुड्स की, मतलब ऐसे गुड्स जिसको यूज़ करने से पाप लगता हो, ऐसा कुछ गवर्नमेंट बताना चाह रही है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे टोबैको आ जाएगा, लिकर आने की बात है, पान मसाला से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता है कि आपके लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल होंगे। अगर आपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनी हो पीएम मोदी की, तो उन्होंने बोला था कि भाई लोगों को ओबेसिटी से भी फाइट करना है और अपने आप को हेल्दी बनाना है। तो गवर्नमेंट का एक क्लियर कट मैसेज है
कंज्यूमर्स को, भारत की जनता को, कि हेल्दी बने और जो भी प्रोडक्ट्स जहाँ पे जो सिन गुड्स कैटेगरी में डाले गए हैं उसमें 40% तक का GST लगाने की बात है, मतलब वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, है ना। तो एक तो ये है, और इससे गवर्नमेंट का काफ़ी रेवेन्यूज़ बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि जो यूज़ करते हैं अगर छोड़ दे तो अच्छा है, बट नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं यूज़ करते रहेंगे तो GST वहाँ से कलेक्शंस काफ़ी बढ़ेंगे भी। इसके साथ साथ अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स को भी 40% में डालने की बात चल रही है, ऐसा पता चला है। अल्ट्रा लग्जरी में जैसे अल्ट्रा लग्जरी वॉचेज़ आ जाती हैं या अल्ट्रा लग्जरी इंपोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं, उसको भी 40% में डालने की बात हो रही है। अब ऐसा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये जैसे जैसे फाइनल वर्डिक्ट आएगा GST रिफॉर्म्स के ऊपर, फाइनल अनाउंसमेंट आएगा तो उसमें ज़्यादा पता चलेगा। बट ये कि तीसरी कैटेगरी बना दी गई है उन सभी चीज़ों के लिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, या फिर वो बहुत अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स हैं जो कि सिर्फ शौक के ही लिए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये GST रिफॉर्म्स आखिरकार GST जब से आया इतने सालों बाद किए ही क्यों गए। तो इसके आपको मैं कुछ कारण बताता हूँ। नंबर 1, जैसा मैंने पहले ही बताया, सिंप्लीफिकेशन। गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों को ही सिंप्लीफाई कर रही है। पहले जहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसको हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं, उसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ओल्ड टैक्स रजीम को धीरे धीरे रिडंडेंट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और न्यू टैक्स रजीम को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा रहा है लोगों के लिए। तो धीरे धीरे उसमें भी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जो कि GST जहाँ पे आता है, उसको भी अब सिंप्लीफाई करने की बात है। मल्टीपल स्लैब्स को हटा के कम स्लैब्स को कंसोलिडेट करने की बात है, जिससे कंज्यूमर्स को भी बहुत क्लैरिटी रहे और बिजनेसेस को, स्टोर्स को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, उनको भी काफ़ी क्लैरिटी रहे। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए भी बहुत सिंप्लीफाई हो जाए प्रोसेस चेक करने का या ऑडिट करने का। तो होलसेल में पूरे इकोसिस्टम को के लिए बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा समझना कि कितना टैक्स उनको देना है, शॉपकीपर्स को कि उनको कितना टैक्स किस चीज़ में चार्ज करना है, किस तरीके से रिटर्न्स भरने हैं, और इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जब वो ऑडिट करते हैं या रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न आ रहा है जिसमें भारत की आम जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो सरकार ज़ोर शोर से प्रमोट भी कर रही है, और वो सच भी है, क्योंकि अगर 12% से बहुत सारे आइटम 5% में आएंगे तो 7% की सेविंग है, और वहीं पे जब 28% से बहुत सारे आइटम 18% में आएंगे तभी आप देखिए 10% की सेविंग। तो सेविंग्स तो भरपूर होने वाली है, और कहीं ना कहीं ये सेविंग्स जब होगी तो लोग के हाथ में ज़्यादा पैसा बढ़ेगा और उससे कंजम्पशन बूस्ट होने के बहुत चांसेस हैं, है ना। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिससे सरकार कर रही है कि कंजम्पशन बूस्ट होगा, लोग के हाथ में पैसा बचेगा, और जब पैसा बचेगा तो और चीज़ें लेंगे, है ना। जिसको एक चीज़ लेनी थी वो 2 चीज़ लेगा, जिसको अपग्रेड करना था, कई सालों से नहीं कर पा रहा था कोई चीज़, मतलब AC पुराना हो गया AC बदलना है, फ्रिज पुराना हो गया फ्रिज बदलना है, या कोई भी चीज़ है, तो वो सब चीज़ें कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं इकॉनमी में कंजम्पशन बढ़ेगा। और जब कंजम्पशन बढ़ता है ना, तो बहुत सारे जो SMEs हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडिया में ही सामान बनाते हैं और इंडियन मार्केट को ही बेचते हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो ये एक अच्छा एक पहल है कि जहाँ पे टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है, लोग के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया गया है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडियन पॉपुलेशन के लिए, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ही बना रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने की बात है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स जो बहुत सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा इस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपने लिए, अच्छा पोर्टफोलियो में एक अच्छा अल्फा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस उस सेक्टर में या कौन से फंड में, कैसे स्टॉक्स में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स नीचे दी गई हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। बट ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस भी होंगे। इतना आसान नहीं होगा GST रिफॉर्म को अनाउंस तो कर दिया, बट उसको लागू करना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन। GST एक ऐसा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भारत सरकार, नेशनल गवर्नमेंट शेयर करती है। तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से ऑब्वियसली इसमें एक रोड ब्लॉक आएगा, क्योंकि जब आप GST कम करोगे तो रेवेन्यू कम कलेक्ट होगा, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पे एक भार पड़ जाएगा सरकारी खजाने पे, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है ना। तो उससे कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होगा देश में भी और अलग अलग स्टेट इकोनॉमीज़ में भी। तो स्टेट को साथ में लेके चलना, सारे स्टेट को मनाना और इस चीज़ को पास करना, लागू करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर भारत सरकार ऐसा कर पाती है तो बहुत बढ़िया है। अगर इसमें कहीं कहीं परेशानी आती है तो वो एक रोड ब्लॉक है, एक चैलेंज है जो सामने दिखता है। नंबर 2 इसमें रोड ब्लॉक है कि शुरुआत में जब टैक्स कलेक्शन गिरेगा तो कहीं ना कहीं
गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन आएगी कि गवर्नमेंट के खर्चे तो उतने ही हैं, आपको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स उतने ही करने हैं, हाईवेज़ वही बना रहे हो, अपने एयरपोर्ट्स बना रहे हो, बहुत सारे नए खर्चे चल रहे हैं, नई स्कीम्स हो रही हैं, बट आपका जो रेवेन्यू था वो गिर गया है। बट गवर्नमेंट को ऐसी उम्मीद है कि अगर जीएसटी कटता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और जब वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो जितना उनका टैक्स स्लैब्स की वजह से कम हुआ होगा टैक्स कलेक्शन, उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से कहीं ना कहीं मैच अप हो जाएगा, वो सारा कवर अप हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता है, बट फिलहाल गवर्नमेंट इस चीज़ पे बैंक कर रही है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। कुछ सेक्टोरल में भी हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, है ना, रियल स्टेट हो गया। अब ये सेक्टर्स हैं जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नौकरियां, सबसे ज़्यादा रोज़गार इन सेक्टर से आता है। अगर इन सेक्टर्स को रियायत मिलती है, इनके गुड्स पे, इनके सामान पे जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें अगर जीएसटी कम होता है तब तो बहुत अच्छा है इनके लिए। अगर नहीं होता है, सेम रहता है या कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स की आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी पे या आगे चल के ग्रोथ में थोड़ा सा टेंशन आ सकता है। तो ये देखना पड़ेगा, सेक्टोरल भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक वो भी चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं उनको कैसे इस रिफॉर्म में सपोर्ट किया जाए। तो एक वो भी देखना पड़ेगा कि कैसे किन सेक्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और वो कितना आगे चल के इकॉनमी में, उस वजह से इकॉनमी में कितना फ़ायदा होगा, है ना। अगर उन सेक्टर्स को फ़ायदा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग अगर उनके साथ ही एम्प्लॉयड हैं तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी में मतलब उनको ही फ़ायदा नहीं होगा और कहीं ना कहीं जाके वो नल एंड वॉइड हो जाएगा इफेक्ट। तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल मानना है कि ये जीएसटी रिफॉर्म काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे आम जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा बढ़ता है, और पैसा जब बढ़ता है, जो पैसा हाथ में रहेगा तो कहीं ना कहीं खर्च होगा, कंजम्पशन होगा, जिससे लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए पैसा मतलब सामान बना रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी भी बिक्री बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा दिलाने वाला रिफॉर्म दिखता है। बट आगे जाके देखना पड़ेगा कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, भारत सरकार सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में रख के इसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाती है, और फाइनली 5%, 18% और 40% में कौन कौन से कैटेगरीज के गुड्स आते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि इस जीएसटी रिफॉर्म में जो अगले 2-3 महीने फाइनलाइज होने वाला है दिवाली तक, इसमें आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या फिर आपके पास फ्रेश मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको कौन से सेक्टर्स में या किस तरह की स्कीम्स में पैसा लगाना चाहिए जिससे अगले आने वाले महीनों में, सालों में आप बेहतर रिटर्न बना पाएँ, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पिछले 12 साल से 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं, और उनके लिए बेहतरीन रिटर्न्स बना रहे हैं, और उनके फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स को अचीव करने में भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। विल लव टू हेल्प यू एंड वर्क विथ यू। एंड टिल देन, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप रनिंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।